मध्य प्रदेश उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा आ चुकी है। मध्य प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में उप निरीक्षक, सूबेदार और एसएफ तीन प्रकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सूबेदार के लिए हमारे इसमें कितने पद दिए गए हैं? 28 पद, 95 पद एसएफ के लिए और उप निरीक्षक जीडी के लिए 377 पद दिए गए। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में 10 नवंबर 2025 तक संपूर्ण अर्हताएं प्राप्त होना आवश्यक है, जिसमें कि शिक्षा, जिसमें कि आयु, जिसमें आप देखेंगे तो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों के जो प्रमाण पत्र रहते हैं वो, या फिर वांछित जो भी प्रमाण पत्र है। यदि हम उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसमें जो स्तर होंगे, इसमें 4 स्तर होंगे। इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो कि एक वैकल्पिक परीक्षा होगी, यहाँ सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर की होगी। 100 अंकों के पेपर होंगे इसमें, और जिसमें आपको एक निश्चित क्वालिफाइंग मार्क्स लाना आवश्यक है। 100 अंकों के पेपर में हिंदी, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, संविधान, अंग्रेजी, करंट अफेयर और रीजनिंग, ऐसे संबंधित जो भी विषय है, 10 विषय है, उनके बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। द्वितीय स्तर की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा होगी। द्वितीय स्तर पर जो 2 पेपर होंगे, प्रथम चरण पर आयोजित वैकल्पिक परीक्षा में जो भी विद्यार्थी सफल होंगे, एक प्रकार की प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, उससे जो सफल होंगे वो पदों के 10 गुना बुलाए जाएंगे। द्वितीय स्तर की परीक्षा जिसे हम लिखित परीक्षा बोलेंगे, ये भी वैकल्पिक होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। यदि हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 की, तो इसमें खंड का में, या जिसे हम खंड आ बोल सकते हैं, उसमें इतिहास, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। खंड बा में भारतीय संविधान और केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाएं, और इसमें आएगा समाज में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके मुद्दे। यदि हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 2 की, तो इसमें भाग का में सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण जैसे विषय आएंगे। सामान्य अध्ययन भाग 2 के खंड खा में गणित और सांख्यिकी से संबंधित सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम इसके तृतीय चरण पर। जो भी विद्यार्थी द्वितीय स्तर में पास होंगे, उस पदों के 3 गुना को तृतीय स्तर के दक्षता परीक्षण के लिए बुलाए जाएंगे। दक्षता परीक्षण 100 अंकों का होगा, जिसमें 800 मीटर की दौड़, एक लंबी कूद और एक गोला फेंक। 40 अंक की 800 मीटर की दौड़ होगी, 30 अंक के लंबी कूद और गोला फेंक होगा। और जो विद्यार्थी इसमें 30% अंक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से या फिर जो भी ज्यादा लाते हैं, उनको चौथे स्तर साक्षात्कार जो कि 50 अंक का होगा, उसके लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। मेरिट सूची बनेगी द्वितीय चरण पर आयोजित हुए सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 और दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंक, इन तीनों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी।